हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 9th जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, इसकी वर्कशीट नंबर 74 समझाऊंगी। ठीक है, जिसकी डेट है हमारे पास 18 जनवरी 2021। ठीक है ना। इस साल की जनवरी की ये फर्स्ट वर्कशीट है आपके पास मैथ्स की। ठीक है, देखिए चैप्टर नंबर 7 की रिवीजन हमें दी गई है ट्राइंगल्स। रिवीजन वर्कशीट्स भी बता रखी है 28, 29, 30 और 31। ठीक है ना। पहले हम वर्कशीट देख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 2 एमसीक्यू है, 3 भी एमसीक्यू है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, ये आपको सॉल्व करना है पूरा। क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट अपनी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये कह रहा है यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स। देखो लिखा है साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर। इक्वल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल के अगर साइड्स जो है एंगल्स इक्वल हो तो उसकी साइड्स क्या होती है, वो भी हमारी इक्वल होती है। ठीक है, अगर हम एक ट्राइंगल यहां पर बना ले, जैसे कुछ भी नाम दे सकते हो आप, मैंने इसको पी क्यू आर दे दिया है। ठीक है ना। अब कह रहा है इक्वल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, तो ये एंगल्स मान लेते हैं इक्वल है, तो इसकी अपोजिट साइड्स तो यही हुई ना, तो फिर ये दोनों भी इक्वल होंगी। ठीक है ना। सेकेंड पार्ट में कह रहा है इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल द एंगल्स आर। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल कितनी डिग्री के होते हैं, इसकी सारी साइड सेम होती है ना, तो इसके सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। और कितनी डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के। ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है इन राइट ट्राइंगल एबीसी एंड राइट ट्राइंगल डीईएफ। आपके पास दो ट्राइंगल है, एक एबीसी है और एक कौन सा है आपके पास, डीईएफ है। ठीक है, अब उसमें आपसे कह रहा है इफ AB is equals to EF and AC is equal to DE, then triangle ABC is congruent to triangle। देखो दो ट्राइंगल्स आपको दे रखे हैं, कुछ साइड्स आपको दे रखे हैं इक्वल है, तो कॉन्ग्रुएंसी में आपको ट्राइंगल बताना है। एक ट्राइंगल तो आपको लिख के दे दिया उन्होंने एबीसी, उसका नाम, दूसरे ट्राइंगल का नाम आपको लिखना है। तो राइट ट्राइंगल है ना, तो अगर हम यहाँ पर बना लें अपने राइट ट्राइंगल, तो ए बी सी, दूसरा मैं यहाँ पर बना लेती हूँ डी ई एफ। ठीक है ना। अब कह रहा है जो AC है ये किसके इक्वल है, DE, इसके इक्वल है ये। ठीक है, उसी तरीके से जो AB है वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या होगा, देखो AB और यहाँ लिखा है EF, A के साथ E है और B के साथ F है, और यहाँ लिखा है AC और यहाँ लिखा है DE, तो A के साथ तो E है ना। ठीक है ना, तो अब A के साथ हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, E लिख देंगे। B के साथ क्या देखा था हमने, F देखा था, तो B के साथ हम F लिखते हैं। और C के साथ क्या देखा था हमने, D देखा था, तो C के साथ D लिख देते हैं। तो कुछ बच्चों को ये ट्रायंगल के नाम लिखने नहीं आते, बहुत कंफ्यूजन होती है, तो आप ऐसे मैच करके लिख लिया करो। ठीक है, चलिए लास्ट देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स का। इन अ ट्रायंगल PQR इफ PQ इज इक्वल्स टू PR। कह रहा है एक ट्रायंगल है PQR, ये बना हुआ इसी में देख लेते हैं। PQ जो है ना वो PR के इक्वल है। आपके पास साइड्स इक्वल दे रखी हैं आपको, आपसे क्या कह रहा है, देन बताओ कौन कौन से एंगल्स इक्वल होंगे। तो कौन कौन से इक्वल होंगे, जब ये दो साइड्स इक्वल हैं तो फिर ये दो एंगल्स तो इक्वल होंगे, है ना। तो एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R होगा। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गए हमारे। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो MCQ क्वेश्चन है, आपसे कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। आपको 4 क्राइटेरिया यहाँ दे रखे हैं और आपसे कह रहे हैं बताओ इनमें से कौन सा नहीं है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल का। तो एंगल साइड एंगल तो हमने किया है, साइड 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 भी किया है और RHS भी किया है। क्या कभी ए किया है, नहीं, ये सिमिलैरिटी के लिए यूज होता है, कॉन्ग्रुएंसी के लिए नहीं होता, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। कह रहा है ASA रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज। कह रहा है जो ये रूल होता है ना ASA, एंगल साइड एंगल, इसको और क्या कह सकते हैं। देखो एंगल साइड एंगल है, दो एंगल एक साइड है, तो ऑब्वियस ही बात है उसे एंगल 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 तो कह ही नहीं सकते हम। क्यों, क्योंकि इसमें तो तीनों ही एंगल है, साइड नहीं है। हाँ ये बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें एंगल एंगल साइड है, दो एंगल एक साइड ही तो है, तो हम इसको कभी कभार ये भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अब हमारे को सॉल्व करने हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है, देखो लिखा है यहाँ पर AB is a line segment and P is its midpoint. D and E are the points on the same side of AB such that angle BAD is equals to ABE and angle EPA is equals to DPB. Show that triangle DAP
कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP एंड AD इज इक्वल टू BE। देखो पहले क्वेश्चन समझते हैं, उसके बाद करेंगे। आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि AB एक लाइन सेगमेंट है, ये रही। P जो है ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब आप समझते हो, इसको इक्वल पार्ट में कट कर रहा है, ठीक है। साइड में छोटा सा लिख लेते हैं कि AP इज इक्वल टू PB होगा, कहीं पर यूज हुआ तो उसको यूज कर लेंगे, ठीक है। अब कह रहा है D और E जो है वो पॉइंट है ऑन द सेम साइड ऑफ AB, ये रहे, सच दैट, इस तरीके से कि जो BAD है, BAD ये वाला एंगल बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये किसके इक्वल है, ABE के, मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल है, ठीक है ना। अभी हमने किया था एंगल्स इक्वल होते हैं तो साइड्स इक्वल होती हैं अपोजिट, तो अभी निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है। और कह रहे हैं EPA ये जो बना हुआ है, मैं डॉट बना रही हूँ यहाँ पर, ये वाला, ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, DPB के। अब आपको शो क्या करना है, DAP कौन से वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, देखो मैं आपको दूसरे पेन से यहाँ पर हाईलाइट करके बताती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसे बहुत अच्छे से कीजिएगा आप। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैंने आपको इसकी एक्सरसाइज भी करा रखी है, ठीक है, पूरी एक्सरसाइज करवा रखी है, 7.1 या 2 का क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है ना। देखो DAP ये वाला ट्रायंगल, अब एक कह रहा है EBP ये वाला, जो मैं लाइन को डार्क कर दूं ना, वो वाले ट्रायंगल्स की मैं बात कर रही हूं। इन दोनों ट्रायंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए तो 3 चीजें चाहिए हमको, ठीक है। सबसे पहली बात, हमको एक चीज गिवन है, मैं यहां लिख देती हूं, इट इज गिवन दैट एंगल EPA जो है ना वो DPB के इक्वल है, ये आपको ये गिवन है, ठीक है। अब आप पता है क्या करो, इस वाले एंगल में और इस वाले एंगल में, दोनों में ये वाला एंगल जोड़ दो। इस एंगल का नाम क्या है, इस एंगल का नाम है DPE, दोनों में ही जोड़ दो, तो EPA प्लस एंगल DPE इज इक्वल्स टू DPB प्लस एंगल DPE। मैंने दोनों साइड ऐड कर दिया, ठीक है। अब फिर ये दोनों ऐड करके ये कौन सा एंगल बन गया, ये पूरा एंगल बन गया, ये पूरा बन गया, नहीं बन गया, तो ये क्या बन गया आपके पास, DPA, ठीक है। और यहां पर क्या बन जाएगा आपके पास, EPB, ठीक है ना। अब इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने में आसानी हो जाएगी, चलिए लिख देते हैं यहां पर, इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP 3 चीजें चाहिए, एक चीज तो हमें मिली गई है, एक तो हमें पता ही है DAP जो है, DAP ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ये तो हमें गिवन ही था, तो वो लिख लेते हैं एक तो हम, ठीक है। एक अभी हमने देखो यहां साइड में लिखा था कि जो AP है वो PB के इक्वल है, मिड पॉइंट था, यूज हो गई ना, देखो ये, पर आपको यहां पर रीजन में लिखना पड़ेगा, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। एक अभी हमने ऊपर ही प्रूफ कर दिया है कि जो हमारा DPA है वो किसके इक्वल है, EPB के, फ्रॉम अबव, तो तीनों चीज मिल गई हमें। इसका मतलब हमारा जो ट्रायंगल है DAP वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया है किसके, ट्रायंगल EBP के। अब कौन से क्राइटेरिया से हुआ वो, एंगल साइड एंगल से हुआ, दो एंगल एक साइड से। चलो एक पार्ट तो हमारा हो गया। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि आप बताओ जो ये AD है ये BE के इक्वल होगी। अब आप एक चीज ध्यान से देखिए, जब ये दो ट्रायंगल ही कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी सारी साइड्स तो इक्वल होंगी, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती है, तो ये तो वैसे ही इक्वल होगा CPCT से, तो इसमें हमें कुछ प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, इन राइट ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट C, राइट एंगल एट C मतलब यहां पर है ABC, ये आपके पास राइट एंगल है पूरा, ठीक है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AB, M जो है वो क्या है आपके पास, मिड पॉइंट है, किसका, AB का। तो देखो फिर वही मिड पॉइंट की बात हो रही है, तो AM जो है वो MB के इक्वल होगा, साइड में लिख लेते हैं, कहीं पर यूज होगा तो इसे यूज कर लेंगे। C is joined to M and produced to a point D, अब C ने M को ज्वाइन किया और एक D पॉइंट तक वो लेके गया उसको, ठीक है, सच दैट किस तरीके से कि जो DM है वो CM के इक्वल है, क्योंकि M मिड पॉइंट था ना इन दोनों का, तो वो इन दोनों का भी मतलब मिड पॉइंट बन गया, ठीक है। पॉइंट D इज ज्वाइन टू पॉइंट B, उसके बाद D को B से ज्वाइन कर दिया,
शो दैट, अब आपको शो क्या क्या करना है। सबसे पहली बात तो आपको एक ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है यहाँ पर, AMC, AMC ये वाला। दूसरा करना है BMD, कहां पर है, ये रहा BMD। इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंसी के लिए फिर वही 3 चीजें चाहिए, तो चलिए देखते हैं। तो इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD, सबसे पहली बात तो एक चीज तो मुझे पता ही है कि AM जो है वो BM के इक्वल है। क्यों? क्योंकि M जो था वो मिड पॉइंट था, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB था। ठीक है, अब AMC ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, तो दोनों इक्वल होंगे। तो एक चीज और मिल गई, AMC किसके इक्वल मिल गया, BMD के, और रीजन भी मैंने यहां लिख दिया वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है ना, 2 चीज तो मिल गई, अब रह गई है एक चीज। एक चीज और कौन सी ले, तो आपको दे तो रखा था कि जो CM है वो DM के इक्वल है, तो CM जो है वो DM के इक्वल है, ये हमको गिवन था। तो इसका मतलब ट्रायंगल AMC ये तो मेरा कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया है ट्रायंगल BMD के। और किससे प्रूव हुआ, ये साइड एंगल साइड से, क्योंकि इसमें एक एंगल और 2 साइड है। फर्स्ट पार्ट तो हो गया। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट में आपसे यहां पर क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट में आपसे कह रहा है कि आपको ये प्रूव करना है कि DBC एंगल जो है वो राइट एंगल है, DBC ये वाला पूरा। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। देखो, इसको प्रूव करने से पहले ना यहां पर हम 2 चीजें और लिख लेंगे। वो क्या, AC जो है वो BD के इक्वल होगा। क्यों, CPCT से, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स इक्वल हो गए हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए हैं इसलिए। ठीक है, तो जब AC ये वाला AC BD के इक्वल है, तो इसका मतलब एंगल ACM जो है एंगल BDM के इक्वल होगा। ACM ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, BDM के, इस वाले एंगल के। ठीक है, CPCT से, जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो मैं इसकी साइड्स और एंगल्स को CPCT से इक्वल कर सकती हूँ। ठीक है ना, इनकी मुझे जरूरत नहीं थी अभी फर्स्ट पार्ट में, पर आगे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, देखो अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो सेकेंड पार्ट में ना सबसे पहले मैंने वही चीज उठाई कि जो मेरा ACM है वो BDM के इक्वल है। ठीक है, अब देखो ये तो मैंने ACM और BDM इक्वल किए थे CPCT से, लेकिन अगर आप इन्हें देखो तो ये आपके पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो एंगल ACM एंड एंगल BDM आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, जो कि ये वैसे भी इक्वल ही है। एंड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब जब ये दोनों इक्वल ही हैं, तो इसका मतलब जो ये आपके पास DB है ये पैरेलल होगी AC के, तभी तो ये मेरी ट्रांसवर्सल लाइन बन पाई CD, और तभी तो ये दोनों एंगल्स मेरे इक्वल हो पाए, है ना। तो इट मींस DB जो है वो AC के पैरेलल होगी। ठीक है, अब जब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो एंगल DBC और एंगल ACB ये तो 180 डिग्री होंगे। कौन कौन से एंगल की बात कर रही हूं मैं, DBC ये पूरा और ACB ये पूरा, फिर ये दोनों तो 180 होंगे। क्यों, को इंटीरियर एंगल्स है ना, और को इंटीरियर एंगल्स का सम तो 180 होता है। अब ACB तो आपको पहले से ही दे रखा था 90 डिग्री है, राइट एंगल एट C बोल रहा था वो क्वेश्चन में, है ना। तो इससे हमने अपना DBC क्या निकाल लिया, 180 माइनस 90 तो 90 आ गया। तो इसका मतलब DBC राइट एंगल है, हमें यही प्रूफ करना था। तो लो आ गया आपके पास DBC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, तो चलिए सेकेंड पार्ट भी हो गया। अब आते हैं हम अपने थर्ड पार्ट में। तो थर्ड पार्ट में फिर हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। कौन कौन से एंगल्स, ट्रायंगल्स DBC को करना है ACB के, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। DBC ये पूरा 90 डिग्री वाला, उसी तरीके से ACB ये पूरा,
ठीक है, 3 चीजें चाहिए, मिल जाएंगी आसानी से। एक चीज तो हमें पहले ही मिल गई है कि डीबी जो है वो एसी के इक्वल है, हमने पहले ही प्रूव कर दिया था, ये ऑलरेडी प्रूव्ड। एक हमने 90 डिग्री प्रूव किया था, जो डीबीसी है वो एसीबी, ये दोनों 90 डिग्री है, ये भी हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं कि ये दोनों एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, एक चीज रह गई, तो बीसी जो है वो बीसी, दोनों में ही कॉमन है वो, तो तीनों चीज हमको यहाँ पर आसानी से मिल गई ना। तो जो हमारा ट्रायंगल है डीबीसी वो कॉन्ग्रुएंट किसके प्रूव हो गया, ट्रायंगल ए सी बी के। कौन से, साइड एंगल साइड से, क्योंकि इसमें एक एंगल आया और दो साइड आई। ठीक है ना। चलिए फोर्थ पार्ट और देखते हैं। इसमें कह रहा है जो ये सीएम है, आपको ये प्रूव करना है, ये हाफ होगी किसके, इस एबी के। अब इसको कैसे प्रूव करें, तो देखो आपने ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए हैं, अभी किए ना आपने ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। जब आपने ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए तो इसका मतलब AB जो है वो DC के इक्वल होगी CPCT से। और AB है क्या आपके पास, AB दो पार्ट्स में तो बटी हुई है। कौन कौन से दो पार्ट्स में, एक AM और एक BM है ना। AB इन्हीं दो पार्ट्स में तो आपके पास बटी है, AM और BM में। ठीक है, तो देखो अब AM और BM ये दोनों इक्वल है, उसी तरीके से AB CD के इक्वल है। और हमने देखा था कि जो ये M है वो इस CD का भी मिड पॉइंट था ना मिड पॉइंट। तो क्या मैं AB को डायरेक्ट 2cm लिख सकती हूँ। 2cm क्यों लिखा मैंने, देखो मैंने पता है क्या किया, इस जो ये AB इज इक्वल टू DC था ना, इस DC की जगह CM प्लस DM लिख दिया। तो फिर मेरा AB इज इक्वल टू CM और DM की जगह भी मैंने CM कर दिया, तो AB इज इक्वल टू 2cm आ गया। तो मैंने यहाँ पर ये डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, आपको यहाँ बता दिया है मैंने ये कैसे लिखा है। तो बस यहाँ से आपके पास CM कितना आ गया, हाफ AB। आपको यही प्रूफ करना था। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका यहाँ पर हो गया। चलिए अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। लास्ट क्वेश्चन है ये आपके पास, यहाँ पर भी आपको कुछ प्रूव ही करना है। देखते हैं, चलो लिखा है यहाँ पर ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ABC कहाँ पर है, ये छोटे वाला ट्रायंगल, ये आइसोसेलेस दे रखा है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दो साइड्स तो इक्वल होंगी, इन विच AB इज इक्वल टू AC। अब साइड BA इज प्रोड्यूस टू D सच दैट AD इज इक्वल टू AB। कह रहा है A साइड ने, ये BA जो साइड है ये ऊपर तक हमने एक्सटेंड की, तो एक और ट्रायंगल हमारे पास यहाँ पर बन गया। ठीक है, अब ये वाली दोनों साइड्स भी इक्वल है। शो आपको क्या करना है, BCD ये पूरा एंगल, ये राइट एंगल है, मतलब कि ये 90 डिग्री का है, आपको ये शो करना है। ठीक है, तो देखो आप इसे करोगे कैसे। सबसे पहली बात हम लेते हैं यहाँ पर इन ट्रायंगल ABC, इसमें हमको पता है कि जो AB है वो AC के इक्वल है, ये हमको गिवन है। अब आप देखो जब ये दोनों साइड्स इक्वल है तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, है ना। कौन कौन सा एंगल, एंगल ABC जो है वो इक्वल होगा ACB के। रीजन में क्या लिखने वाले हैं हम, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। ये भी हमने अपने फिलिंग द ब्लैंक्स में भी किया है ना। अब बात करते हैं हम दूसरे ट्रायंगल की, इन ट्रायंगल ACD की, उसमें भी दो साइड्स इक्वल है। कौन कौन से साइड्स इक्वल है, AC जो है वो AD के इक्वल है, तो इसका मतलब एंगल ACD जो है वो एंगल ADC के इक्वल होगा। रीजन आप सेम यही लिखोगे, जब दो साइड्स इक्वल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कौन से ट्रायंगल की, BCD की, बड़े वाले की। ठीक है, जिसमें हमको ये 90 डिग्री प्रूफ करना है। देखो तीनों एंगल का सम 180 होगा, इतना तो आपको पता है। एक एंगल के तीन एंगल का सम 180 होता है, तो एक आता है ABC इसमें, एक आता है आपके पास इसमें BCD और एक आता है आपके पास इसमें ADC। इन तीनों का सम तो 180 होगा। अब देखो मैंने पता है क्या किया, ये BCD दो पार्ट्स में बटा है, एक इस वाले में और एक इस वाले में, तो वो दोनों पार्ट मैंने यहाँ पर लिख दिए। ठीक है ना, तो मैंने BCD को स्प्लिट कर दिया। ठीक है देखो यहां पर ये लिखा हुआ था ADC, कौन कौन से एंगल्स मैंने लिए थे, ABC, एक तो ये वाला लिया था, एक ये वाला लिया था, और एक ADC, एक ये वाला लिया था। ठीक है, देखो अब मैंने पता है क्या किया, इस ADC की जगह ना ACD लिख दिया। कैसे लिख दिया,
यहाँ पर मैंने ये दोनों को इक्वल तो प्रूफ किया है, तो मैंने यही लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ACD और ACD ये तो 2 बार हो गए। अब मैंने यहाँ पर ABC को भी ना एंगल ACB लिख दिया। ऊपर प्रूफ तो क्या है, ये दोनों इक्वल है। ऐसा पता है मैंने क्यों किया, ताकि मेरे ये दोनों ट्वाइस हो जाए। अब देखो 2 बार एंगल ACD हो गया और 2 बार एंगल ACB हो गया, तो हम इसको 2 बाहर लेके ये लिख सकते हैं ना, ACB प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब ACB ये वाला एंगल है, ACB ये वाला जिसको मैं शेड कर रही हूँ, और ACD ये वाला है, दोनों मिलके कौन से बन गए, ये दोनों मिलके बन गए आपके पास BCD। और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई का था, इसको मैं उधर ले गई, ये डिवाइड का हो गया, कट करके ये 90 आ गया। और आपको BCD 90 तो प्रूफ करना था, ठीक है ना, तो एंगल BCD इज अ राइट एंगल, ये आपका यहाँ पर प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट नंबर 74। अब वर्कशीट नंबर 75 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।